दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप पराई नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सौम्या बेटा जरा कपड़े उतार ला, ऊपर से देख मौसम बारिश का बन रहा है। शिवानी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी की शादी का गिफ्ट देने आई। शिवानी की सहेली बोली, ये क्या शिवानी, अभी हफ्ते पहले ब्याही बेटी से काम करा रही हो? अरे मायके आई हैं, आराम करने दो। हाँ, आराम के अम्मा, बहुत आराम किया इसने। अब तो भाई की शादी है तो मेरी लाडो ही तो संभालेगी सब कुछ। हाँ मम्मा, जाती हूँ। और दोनों माँ बेटी मुस्कुरा उठी। सौम्या कपड़े लेने गई तो फिर शिवानी की सहेली नेहा कहने लगी, बुरा मत मानना शिवानी, बेटियों को जितना आराम मायके में मिल जाए अच्छा है। कल को ससुराल चली जाएगी तो जिम्मेदारियां और बढ़ेगी ही। फिर अब तो तुम रोहन की भी शादी कर रही हो, बहू आ जाएगी तो वैसे भी बेटी का हक कम हो जाएगा। और आजकल की लड़कियों का तो पता ही है तुम्हें, नंद को तो एक आंख नहीं देख सकती। देखा न हमारे घर में कितने बुरे हाल हैं। नेहा बोलती रही और शिवानी शाही नाश्ता लगाने चली गई। इतने में सौम्या भी कपड़े लेकर आ गई। वैसे तो शिवानी के घर सब काम वाली लगी हुई थी, पर अभी दोपहर का समय था तो 2 घंटे के लिए खाना बनाने वाली भी चली गई थी और सफाई कपड़े बर्तन वाली भी। सौम्या को गिफ्ट और ढेर सारी सलाई देकर नेहा चली गई। आज दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए निकले कि फिर से नेहा अपनी बेटी और बहू के साथ कपड़े की शॉप पर मिल गई। सौम्या अपनी होने वाली भाभी के लिए सूट साड़ी पसंद कर रही थी और उससे वीडियो कॉल करके उसकी पसंद पूछ रही थी। तीनों सौम्या, शिवानी और उसकी होने वाली बहू हंस हंस कर बात कर रही थी और सौम्या भी पूरे अपनेपन और हक से अपनी होने वाली भाभी मिताली को सलाह दे रही थी। मिताली भी समझदारी से सौम्या की बातों का जवाब दे रही थी। इधर नेहा बार बार अपनी बहू से ही पूछ रही थी कि पहले इससे पसंद करा लूं, बाद में बेटी से पसंद करवा लूंगी। बेटी तो अपनी है समझती हैं, पर बहू से नहीं पूछूंगी तो महीने भर के लिए मुंह फूल जाएगा। शिवानी नेहा की मनोस्थिति अच्छी तरह समझ रही थी और फिलहाल उस समय उसे कुछ न कहकर शॉपिंग कर घर वापस आ गई। आज दोनों सहेलियां फिर मिल रही थी। बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी शिवानी, सामने नेहा की बेटी भी थी। तो बेटी और बहू दोनों को शादी के लिए आमंत्रित किया। इतने में नेहा की नातिन, बेटी की बेटी और पोते बहू के बेटे, दोनों बच्चों में लड़ाई होने लगी किसी खिलौने को लेकर। नेहा की नातिन छोटी थी सो रोने लग गई, पर यहाँ भी नेहा ने अपने पोते की ही सहेली शिवानी की तरफ देखते हुए बोली, क्या करूं, अभी कुछ कहूंगी तो बहू बुरा मान जाएगी, बेटे को अलग भड़काएगी। बेटी तो अपनी है समझती हैं, पर बेटी का मुंह में देख रही थी। अपनी माँ के इस तरह के व्यवहार से एकदम उतर गया था। शिवानी उस समय बस इतना ही कह पाई, या तुम गलत हो नेहा। खैर उस समय भी विदा लेकर शिवानी चली गई। पहले घर में शादी, फिर बेटी की विदाई और फिर बहू बेटे अपने हनीमून पर चले गए। काफी दिनों बाद शिवानी अकेले बैठी थी तो नेहा अपनी सहेली की याद आ गई। कैसी फंसी सी थी नेहा अपनी बहू और बेटी के बीच। बेटी जो कल तक उसके घर का अटूट हिस्सा थी,
इतना पराया सा व्यवहार था नेहा का उसके प्रति, बहू जो अभी 4-5 साल पहले उसके घर का हिस्सा बनी, उसका इतना अधिकार हो गया। इसमें गलती किसकी है? गलती नेहा की परवरिश की है कि हमेशा बेटी को कहना कि बेटी तो पराया धन है। इससे उसके बेटे को भी पता था कि इस घर पर मेरा ही हक है और जानबूझकर या अनजाने में ही सही वह अपनी पत्नी को इस घर अपने घर की मालकिन बना देता है। बेटी के विदा लेते ही उसके कमरे को गेस्ट रूम बना देना, उसकी छोटी छोटी चीजों की उपेक्षा करना या कहना कि आएगी इस बार तो कहूँगी, ले जाएगी अपना सम्मान, ये छोटी छोटी लगने वाली बातें अनायास ही बहू के सामने बेटी को पराया साबित कर देती हैं। जबकि माँ पापा के लिए बेटियां कभी पराई नहीं होती, न ही उनके मन में ऐसा कुछ होता है, पर भाई भाभी के मन में आ जाता है और धीरे धीरे वाकई में बेटी का मायके में अधिकार खत्म हो जाता है। शायद इसीलिए शिवानी ने अपनी बेटे के साथ साथ बेटी के कमरे का भी रेनोवेशन करवाया। शादी पर होने वाली बहू के सामने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया सौम्या के साथ कि उसको लगे मेरी नंद पराई है। शायद घर के कामों की जिम्मेदारी हो या शादी की शॉपिंग की। तभी डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो सामने नेहा थी। दोनों सहेलियां चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मार रही थी तो नेहा की निगाह सामने वॉल पर गई, जहां शिवानी के बेटे बहू और लड़की दामाद दोनों की बहुत सुंदर शादी की तस्वीरें लगी हुई ही। तो नेहा ने शिवानी से कहा, अच्छा एक बेटी के लिए बनवाया है, बिल्कुल बेटे की तरह नहीं नेहा, ये सौम्या का भी घर है, ये यहीं के लिए, हम सब के लिए। और सुन, बेटियां पराई नहीं होती, हम करते हैं उन्हें पराया। मेरी बेटी तो बिल्कुल भी पराई नहीं है। नेहा को शिवानी का समझाना समझ आ गया। आज मन में बेटी के प्रति कुछ अलग सोच के साथ वह शिवानी से बाय बाय कर रही हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।